हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सुनने वाले हैं सोइल मैकेनिक्स की एक इंपॉर्टेंट ऑडियो बुक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सोइल। तो चलिए ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है सोइल। सोइल होती क्या है? तो सोइल जो है वो लैटिन वर्ड सोलियम से मिलकर बनी हुई है। तो सोलियम का मतलब क्या होता है? तो सोलियम जो होता है ये अर्थ की टॉप सरफेस होती है, जिसे जो होता है अपन डिग कर सकते हैं या फिर प्लो कर सकते हैं। स्पेशली लूज सरफेस मटेरियल होती है जिसमें जो होता है प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये बात होगी सबसे पहले सोलियम की कि ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अर्थ की टॉप मोस्ट सरफेस, जिसे हम खोद सकते हैं या फिर जिसमें हम कुछ चीज़ उगा सकते हैं, जिसमें प्लांट लाइफ ग्रो करती है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत बार पूछ ली जाती है कि सोइल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग जियोलॉजिस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू इंजीनियर क्या है, और जो फादर है सोइल मैकेनिक्स के यानी कि टर्जागी, तो उनने सोइल मैकेनिक्स की क्या डेफिनेशन दी। तो जान लेते हैं इनके बारे में क्या करके। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग ए जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट ने सोइल की डेफिनेशन कैसे दी? तो उन्होंने कहा कि सोइल एक मटेरियल है जो ऊपरी थिन सरफेस जोन में होता है, जिसमें रूट्स होती है, और बची हुई क्रस्ट रॉक जो होती है वो हार्डनेस के इररेस्पेक्टिवली क्रस्ट यानी कि रॉक कहलाती है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो जियोलॉजिस्ट ने कहा कि सोइल जो है वह ऊपर की थिन सरफेस जोन में पाया जाता है, जिसमें कि रूट्स होती है। और जियोलॉजिस्ट है तो कहीं ना कहीं से वो अपनी फील्ड तो लेके आएगा, तो बाकी की जो भी बची हुई सरफेस है वो हार्ड है, जिसे उसने रॉक में क्लासीफाई कर दिया। तो ये कहा जियोलॉजिस्ट ने। उसके बाद बात आती है एग्रीकल्चरिस्ट ने। तो इसने क्या डेफिनेशन दी? इसने कहा सोइल वह मटेरियल है जो अर्थ सरफेस पर होती है, जिसमें प्लांट लाइन जो होती है वो ग्रो भी करती है और डेवलप भी करती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंजीनियर भाई साहब। तो इन्होंने कहा सोइल एक अनएग्रीगेटेड अनसीमेंटेड डिपॉजिट है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, फ्रैगमेंट्स का, जो कि अर्थ सरफेस लार्ज पोर्शन। कवर करती है। तो ये कहा या फिर ये डेफिनेशन दी इंजीनियर्स ने। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स यानी कि टर्जागी। तो टर्जागी ने कहा कि सोइल सेडिमेंट और सोइल जो होती है वो सेडिमेंट का अनकंसोलिडेटेड जमाव है, जो कि फिजिकल या फिर केमिकल इंटीग्रेशन से प्राप्त होती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी कि टर्जाकी ने कहा कि सोइल जो है वो एक अनकंसोलिडेटेड जमाव है, जो कि फिजिकल या फिर केमिकल वेदरिंग के कारण डेवलप होता है, और ये ऑर्गेनिक हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये बात हो गई डेफिनेशंस की। उसके बाद बात कर लेते हैं रॉक। रॉक क्या होती है? नेचुरल सोइल मिनरल सब्सटेंस जो कि हार्ड है और परमानेंट कोजिव फोर्स से जुड़ा हुआ है, उसे हम रॉक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ सोइल मैकेनिक्स। तो सोइल मैकेनिक्स टर्म जो है वो सबसे पहले जिसने इन्वेंटेड की थी या फिर जिसने कॉइंड की थी, उसका नाम है कोलवेन टर्जाकी। कब की थी? 1925 में। तो डॉक्टर कोलवेन टर्जाकी जो उसे फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स कौन है? डॉक्टर कोलवेन टर्जाकी। और इन्होंने सोइल मैकेनिक्स जो टर्म है उसको कब डेवलप किया था, फिर कब इन्वेंट किया था? 1925 में। नेक्स्ट बात आ जाती है डेफिनेशन ऑफ सोइल मैकेनिक्स। तो यह मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जो कि सोइल पर और सोइल में वाटर के फ्लो पर जो फोर्स एक्ट करते हैं उनसे डील करती है। सोइल स्वाभाविक रूप से पार्टिकुलेट सिस्टम है, इसलिए सोइल मैकेनिक्स जो होती है उसे पार्टिकुलेट मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सोइल जो है वो एक पार्टिकुलेट सिस्टम है, इसलिए सोइल मैकेनिक्स जो है वो एक पार्टिकुलेट मैकेनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक मैकेनिक्स। तो रॉक मैकेनिक्स जो है साइंस जो कि मैकेनिक्स ऑफ रॉक से डील करती है वो रॉक मैकेनिक्स कहलाएगी। उसके बाद बात आ जाती है सोइल इंजीनियरिंग। ये क्या है? इंजीनियरिंग एक अप्लाइड साइंस है जिसमें सोइल मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स है उनको अपन उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। वो क्या कहलाती है? सोइल इंजीनियरिंग। करता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है? यह सोइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को फाउंडेशन के सिलेक्शन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करने से डील करती है। सिंपल है, जैसे सोइल मैकेनिक्स है, यानी कि सोइल मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल है उनको सोइल से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है उनमें अप्लाई करके उनको सोल्व करने में जो यूज आ रही है उसे सोइल इंजीनियरिंग कहते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है? तो सोइल मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उनका यूज करके फाउंडेशन को डिजाइन करना, सेलेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग कहलाएगी। ओरिजिन ऑफ सोइल। तो सोइल रॉक की मैकेनिकल और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिसइंटीग्रेशन से बनती है, अर्थात रॉक की वेदरिंग से बनती है। सोइल का फॉर्मेशन जो होता है वो जियोलॉजिकल साइकिल के कारण होता है, जो कि अर्थ पर लगातार चलता रहता है। तो सबसे पहले बात आ जाती है ओरिजिन ऑफ सोइल। तो ओरिजिन ऑफ सोइल की सिंपल बातों में बात करें तो क्या होती है? तो सोइल जो होती है वो रॉक के केमिकल और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से बनती है, और ये ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। और ये जो प्रोसेस चलती रहती है उसे किस नाम से जानते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल। इसमें मेनली 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले होती है वेदरिंग, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद होता है डिपॉजिट, और उसके बाद लास्ट में होता है अपहेवल। तो जियोलॉजिकल साइकिल है उसमें इंपॉर्टेंट है कि 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होती है वेदरिंग, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद होता है डिपॉजिट, और उसके बाद होता है अपहेवल। तो इनको आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इनका बहुत बार ऑर्डर भी पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेदरिंग। ये क्या होता है? यह रॉक का साइड पर ब्रेकडाउन या फिर डिसइंटीग्रेशन होता है अर्थ की सरफेस के करीब एटमॉस्फेरिक एजेंसी के एक्शन के द्वारा। यानी कि एटमॉस्फेरिक एजेंसीज जो होती हैं उनके द्वारा
रॉक्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वेदरिंग के नाम से जानते हैं। वेदरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जब भी रॉक जो होती है वो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो उसको जो नेचुरल ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जैसे कि वाटर, विंड, ग्लेशियर या फिर बहुत बार ग्रेविटी के द्वारा उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। और नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है डिपोजिशन। ये क्या होता है कि जो रॉक का डिसइंटीग्रेटेड पार्ट होता है वो टाइम के साथ साथ एक प्लेस पर डिपॉजिट होता जाता है, जिस प्रोसेस को कहता है डिपोजिशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण होने वाले मटेरियल की शिफ्टिंग जो होती है अर्थ के इक्विलिब्रियम फोर्स जो होता है उनको डिस्टर्ब कर देती है, जिससे लार्ज सरफेस मूवमेंट होता है वह अपहेवल होता है। अपहेवल अर्थ का हायर एलिवेशन की तरफ राइज करना होता है। इस प्रोसेस के कारण रॉक फर्दर एक्सपोज हो जाती है और जियोलॉजिकल साइकिल रिपीट होती है। तो ये बात हो गई जियोलॉजिकल साइकिल की। उसके बाद बात आ जाती है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल की। तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है फिजिकल वेदरिंग में वो कौन कौन सी, इसमें मेनली 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सी, एक्सफोलिएशन जो कि टेम्परेचर चेंज के कारण होता है। दूसरा होता है फ्रॉस्ट वेजिंग, जिसे हम वेजिंग एक्शन ड्यू टू आइस भी कहते हैं। फिर होता है एक्शन ऑफ वेजिटेशन और एक्शन ऑफ एब्रेशन, तो इसके कारण जो होता है मेनली फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। वहीं बात करें केमिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर केमिकल वेदरिंग की, तो केमिकल वेदरिंग जो होती है मेनली 6 जो होती है एक्शंस उनके कारण होती है। उनमें कौन कौन सा है, सबसे पहले आ जाता है हाइड्रेशन, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन, फिर आ जाता है रिडक्शन, फिर आ जाता है सोल्यूशन, फिर आ जाता है हाइड्रोलाइसिस, फिर आ जाता है कार्बोनेशन और फिर आ जाता है लीचिंग। तो ये 7 प्रोसेस है जिनके थ्रू केमिकल वेदरिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसमें जो सोइल फॉर्म होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पेरेंट रॉक की जैसी होती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि जो सोइल फॉर्म होती है केमिकल वेदरिंग में उसमें चेंजेस आते हैं केमिकल, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी जो होती है अपनी पेरेंट रॉक से डिफरेंट होती है। फिर नेक्स्ट बात करें फिजिकल वेदरिंग में एक कोर्स ग्रेन पार्टिकल बनते हैं जिसमें ग्रेनुलर्स आ जाते हैं, जिसे ग्रेनुलर सोइल भी कहते हैं, नॉन कोहेसिव सोइल कहते हैं या फिर कोहेजन लेस सोइल कहते हैं। जबकि जो केमिकल वेदरिंग है उसके थ्रू जो हमें सोइल प्राप्त होती है वो फाइन ग्रेन कोहेसिव सोइल हमें प्राप्त होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग के जो एग्जांपल हो जाएंगे वो जाएंगे कोर्स ग्रेन सोइल जिसमें हो जाएंगे ग्रेवल और सैंड। केमिकल वेदरिंग की तो इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे वो जाएंगे क्ले और सिल्ट। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिल्ट जो होती है उसमें दोनों वेदरिंग होती है, फिजिकल भी होती है और केमिकल वेदरिंग के कारण भी सिल्ट फॉर्म होती है। अगर बात हो रही है नॉन प्लास्टिक सिल्ट की तो ये फॉर्म होती है फिजिकल वेदरिंग से, और अगर बात हो रही है प्लास्टिक सिल्ट की तो ये फॉर्म होती है केमिकल वेदरिंग से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूछे कि ओनली सिल्ट जो होती है वो किस एक्शन से फॉर्म होती है तो आपको केमिकल वेदरिंग में परफर करना है क्वेश्चन में, यानी कि सोइल जो है वो फिजिकल वेदरिंग से भी होती है और केमिकल वेदरिंग से भी हो रही है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो नॉन प्लास्टिक सिल्ट है तो फिजिकल वेदरिंग से होगी, और अगर प्लास्टिक सिल्ट है तो वो केमिकल वेदरिंग से होगी। और अगर क्वेश्चन में केवल सिल्ट दिया है, ये नहीं दिया कि प्लास्टिक या फिर नॉन प्लास्टिक है, तो हमें केमिकल वेदरिंग को प्रीफर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि कोहेसिव सोइल जो होती है उसका बिहेवियर जो होता है मेनली सरफेस एनर्जी के द्वारा गवर्न किया जाता है, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं जिसके कारण उनका सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है। और ऐसी जो सोइल होती है कोहेसिव सोइल उनकी जो शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो मेनली कोहेजन के कारण ड्राइव होती है। वही बात करें कोहेजन लेस सोइल तो इनका बिहेवियर जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है या फिर मास एनर्जी द्वारा गवर्न किया जाता है। उनकी शियर स्ट्रेंथ जो होती है मेनली फ्रिक्शन के द्वारा ड्राइव होती है। तो बात करें सिंपल शब्दों में तो कोहेसिव सोइल जो होता है उनका बिहेवियर लिया जाता है सरफेस फोर्स के द्वारा, और इनकी शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो आती है किससे, कोहेजन के कारण। जबकि बात करें कोहेजन लेस सोइल तो इनका बिहेवियर जो आता है वो आता है ग्रेविटेशन फोर्स या फिर मास एनर्जी के द्वारा, जबकि शियर स्ट्रेंथ जो आती है वो किससे आती है, फ्रिक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद बता जाती है स्पेसिफिक सरफेस। तो स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, मेनली इसकी 2 डेफिनेशन है। सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक सरफेस कहलाता है, या फिर सरफेस एरिया अपॉन में मास ये भी क्या कहलाता है, सरफेस स्पेसिफिक सरफेस कहलाता है। तो एक तो अपने इंजीनियरिंग में यूज आती है और एक फिजिक्स में यूज आती है। जो फिजिक्स में यूज आती है वो डेफिनेशन कौन सी है, सरफेस एरिया अपॉन में मास। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, किलोमीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। जबकि जो अपने इंजीनियरिंग में काम आती है उसमें स्पेसिफिक सरफेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम का जो रेशियो है वो स्पेसिफिक सरफेस कहला जाएगा। इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, 1 अपॉन मीटर, 1 अपॉन सेंटीमीटर, 1 अपॉन mm, या फिर मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर mm इनवर्स। अगर स्पेरिकल पार्टिकल जो है उसका सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्पेरिकल पार्टिकल का जो सरफेस एरिया हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 अपॉन में d। d क्या है, डाया ऑफ पार्टिकल, स्पेरिकल पार्टिकल। कोई पार्टिकल है उसका जो स्पेयर है वो a व b 2 साइज का है तो उसका स्पेसिफिक सरफेस क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा s बराबर 6 अपॉन में रूट ab।
मटेरियल जिसमें सरफेस फोर्स जो होता है वो मेन होता है वो कोलाइड कहलाते हैं। क्ले सॉइल पार्टिकल जिनका साइज 2 माइक्रोन से कम होता है नेचर में कोलाइड होते हैं। कोलाइड में बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस फोर्स होता है। तो हमने बात अभी कर ली है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उनमें सरफेस फोर्स मेन होता है और उनकी शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो किसके आती है, कोहेजन के कारण आती है। अब बात आ जाती है कोलाइड पार्टिकल का साइज। तो इसका साइज जो है वो 2 माइक्रोन से छोटा है, फिर 0.2 माइक्रोन से छोटा होता है। कुछ स्टैंडर्ड बुक ने 2 माइक्रोन से छोटा बोल रखा है, कुछ ने 0.2 माइक्रोन से छोटा बोल रखा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कोलाइड पार्टिकल जो उनका साइज कितना होता है 0.2 माइक्रोन या फिर 2 माइक्रोन से छोटा जो पार्टिकल होता है वो कोलाइड पार्टिकल कहलाता है। और एक माइक्रोन जो होता है वो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आ जाती है रेजिडुअल सोइल। ये क्या होती है, वह सोइल जो अपने बनने के स्थान पर या फिर पेरेंट रॉक के ऊपर बहुत कम या फिर ना के बराबर मूवमेंट के कारण वहीं पे ही रह जाती है, वो क्या कहलाती है, रेजिडुअल सोइल। तो नाम से पता लग रहा है रेजिडुअल यानी कि वहीं पे ही रह गई। तो यानी कि जिसका डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक का और वो रॉक बनने के और डिसइंटीग्रेशन के बाद वो जो सोइल है वो वहीं पे ही बची रह गई, यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो वो कौन सी कहलाएगी, रेजिडुअल सोइल कहलाएगी। इसके दूसरे नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इन सिचु सोइल भी कहते हैं या फिर सीडेंट्री सोइल भी कहते हैं। तो इसके नाम पे आपको फोकस रखना है, नाम से पता लग जाएगी इसकी डेफिनेशन तो कि रेजिडुअल सोइल यानी कि वहीं पे ही रह गई, ट्रांसफर उसका नहीं हुआ। तो रेजिडुअल सोइल का दूसरे नाम क्या है, एक तो इसे बोलते हैं इन सिटू सोइल और एक सीडेंटरी सोइल। इसके एग्जांपल की बात करें तो रेजिडुअल सोइल के बेस्ट एग्जांपल जो है बहुत बार पूछे जाते हैं वो क्या है, ब्लैक कॉटन सोइल या फिर लैटराइट सोइल भी हम ले सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेड सोइल। तो नाम से पता लग रहा है इनको ट्रांसपोर्ट करके जो दूसरे स्थान पर डिपोजिट होगी। तो वह सोइल जो वेदरिंग के बाद विंड, वाटर, ग्लेशियल या फिर ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है और ओरिजिन से दूर के स्थान पर डिपोजिट हो जाती है, उसे ट्रांसपोर्ट सोइल या फिर इसे सेडिमेंट्री सोइल के नाम से भी जानते हैं। तो रेजिडुअल सोइल जो उसको तो सीडेंटरी सोइल के नाम से, जबकि ट्रांसपोर्टेड सोइल जो उसे सेडिमेंट्री सोइल के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है ट्रांसपोर्टेड सोइल जो है उसे डिपोजिशन के मेथड के आधार पर मेनली 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सबसे पहले बात आ जाती है एलुवियल सोइल, जिसे एलुवियम या फिर फ्लूवियल सोइल के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से पता चल रहा है एलुवियल यानी कि वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी। सोइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय रनिंग वाटर जनरली बाय रिवर, उसे किस नाम से जानते हैं, एलुवियल सोइल के नाम से। नेक्स्ट बात आ जाती है लैकेस्ट्राइन सोइल। तो नाम में ही आ रहा है लेक। तो सोइल विच इज डिपोजिट एट बेड ऑफ लेक फ्रॉम सस्पेंशन इन स्टिल फ्रेश वाटर ऑफ लेक, यानी कि वह सोइल जो कि लेक्स के बॉटम जो होती है उस या फिर लेक के जो बेड होता है उस पर डिपोजिट हो जाती है, उसे लैकेस्ट्राइन सोइल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मरीन सोइल। सोइल डिपोजिट एट सी बेड फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर, वो क्या कहलाएगी, मरीन सोइल कहलाएगी। नेक्स्ट बात आ जाती है कोलुवियल सोइल, जिसे हम ग्रेविटेशनल सोइल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वह सोइल जो कि ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी, ग्रेविटेशनल सोइल कहलाएगी। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तालुस, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आ जाती है एओलाइन सोइल या फिर ईओलाइन सोइल। तो नाम में ही आ रहा है एयर, यानी कि सोइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड इज नोन एज एओलाइन या फिर ईओलाइन सोइल। इसके एग्जांपल बहुत बार पूछ लेता है लोयस और सैंड ड्यून्स। अगर दोनों ही दे दे तो हमें प्रेफर क्या करना है, लोयस को, क्योंकि लोयस जो है वो कॉमनली अवेलेबल होती है सैंड ड्यून्स के कंपेयर में। अभी देखेंगे इनका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कौन कौन सी होती है सभी को डिटेल में। नेक्स्ट बात आ जाती है लास्ट ट्रांसपोर्टेड सोइल कौन सी है, ग्लेशियल सोइल। तो नाम में पता लग रहा है ग्लेशियल यानी कि आइस से रिलेटेड है, यानी कि ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय ग्लेशियल और आइस। तो 3 टर्म आती है, एक तो आती है ड्रिफ्ट, एक आती है टिल, एक आती है आउटवाश या फिर ग्लेसिफ्यूरियल सोइल। तो सबसे पहले बात आ जाती है ड्रिफ्ट। ये क्या होती है, ये एक टर्म है जो कि ग्लेशियल द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्राउंड मोरेन पर डिपोजिट होती है, यानी कि ड्रिफ्ट जो होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपोजिट होती है। कहाँ पे डिपोजिट होती है, ग्राउंड मोरेन में डिपोजिट होती है। उसके बाद बात आ जाती है टिल। टिल क्या है, ये मेल्ट हुए ग्लेशियल के द्वारा डिपोजिट होती है डायरेक्टली। तो टिल जो होती है वो डायरेक्टली डिपोजिट होती है पिघले हुए ग्लेशियल से। फिर नेक्स्ट बात आती है आउटवॉश या फिर ग्लेसी फ्यूएल। जब ग्लेशियल मेल्ट होते हैं तो लार्ज क्वांटिटी में रन ऑफ आता है जो टिल को भी इरोड कर देता है और डाउन स्ट्रीम पर डिपोजिट कर देता है, जिससे ग्लेसिफ्यूएल या फिर आउटवॉश सोइल बनती है। ये जो होती है वो इनडायरेक्ट डिपोजिट होती है। तो सबसे पहले हमने देखा ग्लेशियल सोइल, जिसमें नाम से पता चल रहा था जो कि ग्लेशियल के द्वारा डिपोजिट होगी या फिर आइस के द्वारा डिपोजिट होगी। इसमें जो अपन को ध्यान रखना है वो 3 टर्म का ध्यान रखना है। एक तो रखना है टिल, एक तो आपको ध्यान रखना है ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट क्या होती है, तो ड्रिफ्ट जो होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डिपोजिट मेथड से डिपोजिट हो सकती है। और कहाँ पे डिपोजिट होती है, ग्राउंड मोरेन में। उसके बाद हमने देखा टिल। टिल जो होती है वो डायरेक्ट डिपोजिशन से प्राप्त होती है। उसके बाद हमने देखा आउटवॉश, जिसे हम ग्लेसिफ्यूगल या फिर आउटवॉश सोइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होती है मेनली टिल के इरोड होने से तो बनती है और ये इनडायरेक्ट डिपोजिशन के थ्रू बनती है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है ग्लेसिफ्यूगल सोइल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात आ जाता है टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, यानी कि IS 1498 1970 के अकॉर्डिंग सोइल्स जो है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो मेनली इसमें जो सोइल है उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्ले। क्ले साइज, जिनका साइज 2 माइक्रोन से छोटा होता है वो क्या कहलाएंगे, क्ले साइज।
जिनका साइज 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होगा वो क्या कहलाएंगे, सिल्ट साइज। फिर सैंड जो उसको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। तो सैंड जिसका साइज 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन के बीच में वो कहलाएगी फाइन सैंड। सैंड जिसका साइज 425 से 2 mm के बीच में वो कहलाएगी मीडियम सैंड। सैंड जिसका साइज 2 mm से 4.75 mm के बीच में वो कहलाएगी कोर्स सैंड। उसके बाद बात आ जाती है ग्रेवल। तो ग्रेवल को 2 भागों में डिवाइड किया, फाइन ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल। तो ग्रेवल जिसका साइज 4.75 से 20 mm के बीच में वो कहलाएगा फाइन ग्रेवल, और ग्रेवल जिसका साइज 20 से 80 mm के बीच में वो कहलाएगा कोर्स ग्रेवल। नेक्स्ट बात आ जाती है कोबल्स। तो कोबल्स जो होता है उनका साइज 80 से 300 mm के बीच में होता है। और नेक्स्ट बात आ जाती है बोल्डर। तो ये सबसे बड़े पार्टिकल साइज होते हैं जिनका साइज 300 mm से भी बड़ा होता है। तो ये इंडियन क्लासिफिकेशन है IS 14981-1970। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेनली जो सिल्ट और क्ले है उनको फाइन ग्रेन सोइल कहते हैं, जबकि जो सैंड और ग्रेवल है उनको ग्रेन सोइल कहते हैं। कोबल्स है और जो बोल्डर है इनको कोर्सर पार्टिकल में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट बात आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की सोइल्स के बारे में, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है ब्लैक कॉटन सोइल। तो ब्लैक कॉटन सोइल की बात करें तो ये वो रेजिडुअल सोइल है जो कि बेलास्ट और ट्रैप रॉक जो होती है उसके डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त होती है। ये जो सोइल है मेनली कॉटन उगाने में सूटेबल है। इस सोइल में हाई परसेंटेज में क्ले मिनरल मोल्टोमोरोलाइट पाया जाता है। इसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ज्यादा लो होती है तथा स्वेलिंग और सिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो एक्सट्रीमली लो होती है और सोइल एक्सट्रीमली हाई कंप्रेसिबल होती है। तो ये सारी बात हो गई ब्लैक कॉटन सोइल की। इन सभी सोइल को एक बार अपन शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सॉइल की बात करें तो बेंटोनाइट। ये क्या है कि ये हाईली प्लास्टिक क्ले है जो कि वोल्केनिक एश के डिकम्पोजिशन से बनती है। इसमें हाई परसेंटेज में क्ले मिनरल जो है मोल्टोमोरोलाइट पाया जाता है। इसमें बहुत अधिक वाटर एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। इसकी स्वेलिंग और सिंकेज की प्रॉपर्टी भी अधिक होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है कैल्सीरियस सॉइल। ये क्या होती है, इसमें बहुत अधिक क्वांटिटी में CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऐसी सॉइल जो होती है इसको जब वीक HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टेस्ट किया जाता है तो बुदबुदाहट यानी कि एफर्सिव जनरेट होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है कैलाइस। ये क्या है, यह वह सॉइल है जिसमें ग्रेवल सैंड सिल्ट होते हैं। इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो CaCO3 से सीमेंटेड होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है गंबो सॉइल। तो गंबो जो है ये स्टिकी प्लास्टिक और डार्क कलर की एक क्ले है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ब्ड क्ले। ये क्या है, ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट है जिसमें अल्टरनेट थिन लेयर होती है सिल्ट और क्ले की। यह क्ले अल्टरनेट हाई और लो वाटर के दौरान लेक में डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है एलुवियल सोइल। तो ये जो सोइल होती है वो वाटर द्वारा ट्रांसपोर्ट व डिपॉजिट होती है। एलुवियल सोइल जो होती है उसकी डेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा लो होती है। और एलुवियल सोइल जो होती है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो होती है उसमें लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि इसकी लिक्विफिकेशन की प्रॉब्लम होती है अर्थक्वेक प्रोन एरिया में। ये बहुत अधिक फर्टाइल यानी कि उपजाऊ सोइल होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है मर्ल। ये क्या है, ये स्टिफ मैराइन कैल्कीरियस क्ले होती है जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है फिल। तो फिल क्या होता है, ये मैन मेड डिपॉजिट होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल के डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है लेटराइट सोइल। तो ये जो होती है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से बनती है। यह रेजिडुअल सोइल जो इंटेंस लीचिंग और उसके बाद ऑक्सीडेशन से बनती है ट्रॉपिकल एरियाज में। इसमें बहुत ज़्यादा जो होता है आयरन ऑक्साइड होता है जिससे इसका कलर जो होता है वो रेड या फिर पिंक होता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है जब इसे फ्रेशली कट किया जाता है, लेकिन अगर इसे लॉन्ग एक्सपोजर के लिए छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है। उसके बाद बात आ जाती है लोम। तो लोम क्या होता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता भी है कि लोम जो होता है वो मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। लोम सॉइल जो होती है मेनली कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर के लिए मोस्टली सूटेबल होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है ड्यून सैंड। ये क्या होती है, विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है जिसे हम सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। तो ये जो होती है विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें फाइन और मीडियम सैंड के रिलेटिवली यूनिफॉर्म पार्टिकल होते हैं। ये सैंड जो होती है वो इरेगुलर हिल्स बनाती है। सैंड ड्यून्स जो होते हैं जनरली एरिड रीजन्स व सी के सैंडी बीचेस के पास होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है लोयस। तो ये विंड के द्वारा डिपॉजिट की गई सिल्ट होती है। इसमें पार्टिकल साइज जो होता है जनरली 0.01 mm से 0.05 mm के बीच में होता है। ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेशन होती है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। जनरली इसकी शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो लो होती है, बियरिंग कैपेसिटी भी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन की परमेबिलिटी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की परमेबिलिटी से ज्यादा होती है। जनरली सारी की सारी जो सॉइल होती है उसमें आपने क्वेश्चन भी देखा होगा और हमें ऑडियो बुक में कवर करेंगे जब परमेबिलिटी वाला चैप्टर होगा कि हॉरिजॉन्टल जो परमेबिलिटी होती है सॉइल की वो ज्यादा होती है वर्टिकल के कंपेयर में। लेकिन जो लोएस्ट सॉइल है उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तुलना में। तो आपको ध्यान रखना है, ये बात है, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। यानी कि लोएस्ट सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो सैचुरेट होने के बाद कोलैप्स हो जाता है, इसलिए इसे कोलैप्सिबल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लोएस्ट जो है उसे कोलैप्सिबल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है एक्सपांसिव सॉइल।
नाम से पता चल रहा है एक्सपांसिव यानी कि फूलने से रिलेटेड है। ये सोइल जो होती है लार्ज वॉल्यूम चेंज करती है वाटर कंटेंट चेंज करने के साथ। इसमें क्ले मिनरल जो होता है मोंटोमोर्लाइट पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्सिव क्ले। ये स्पेशल टाइप की क्ले होती है जो कि रुके हुए पानी में डीफ्लोकुलेटेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडूरेटेड क्ले। ये क्या होती है? ये क्ले का वह टाइप होता है जो हीट व प्रेशर के कारण हार्ड होता है। इसे बहुत लंबे टाइम तक वेट करने पर भी सॉफ्ट नहीं हो पाती। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमस। ये जो होती है डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक सॉइल है जिसमें पार्शियल रूप से डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है मक। तो मक क्या होती है? ये फाइन सॉइल है, हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है। इसका कलर की बात करें तो इसका कलर होता है ब्लैक। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की होती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन की एडवांस स्टेज पर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीट। तो ये भी एक ऑर्गेनिक सॉइल है जिसमें फाइब्रस एग्रीगेट होते हैं। यह वेजिटेबल मैटर के साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की कंडीशन में बनती है। यह हाईली कंप्रेसिबल है और नॉट सूटेबल फॉर फाउंडेशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद हम ये सारी जो सॉइल्स है उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पीक और मट और ह्यूमस ये तीनों जो सॉइल लास्ट में अपने कवर किए, ये तीनों कैसी है? ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल जो पीट और मक है उसे कमलोस सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल जो होते हैं वो स्पंजी नेचर की होती है। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने पर ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है स्वेल करती है तथा मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होने पर बहुत ज़्यादा श्रिंक करती है। ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं सॉइल के रिपीटेशन की। जो सबसे पहले हमने बात की थी ब्लैक कॉटन सॉइल की। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि ये रेजिडुअल सॉइल है। बेलास्ट और ट्रैप रॉक जो है उनसे ये प्राप्त होती है। इसका यूज कॉटन में किया जाता है कॉटन उगाने के लिए। इसमें क्ले मिनरल मोंटोमोर्लाइट पाया जाता है। मोंटोमोर्लाइट पाए जाने के कारण क्या होता है कि इसमें सिंकेज और स्वेलिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, शियर स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है बेंटोनाइट सॉइल। तो बेल्टोनाइट सॉइल जो होती है वो वोल्केनिक एश से प्राप्त होती है। इसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। मोंटोमोर्लाइट क्ले मिनरल पाया जाता है जिससे इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है बेंटोनाइट के बारे में। नेक्स्ट बात आ जाती है कैलकेरियस सॉइल। तो इसके बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इसमें CaCO3 की मात्रा ज़्यादा होती है और जब इसका टेस्ट HCl के साथ किया जाता है तो फिर बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कैलाइस सॉइल। तो ये जो होती है मिक्सचर होती है ग्रेवल, सैंड और सिल्ट का। इसके पार्टिकल जो होते हैं वो सीमेंटेड होते हैं CaCO3 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है गंबो सॉइल। तो ये स्टिकी प्लास्टिक होती है जिसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है वर्वड क्ले। तो ये जो होती है सेडिमेंटेशन डिपोजिट के कारण भी ये प्राप्त होती है। इसमें जो होती है अल्टरनेट थिन लेयर होती है सिल्ट और क्ले की जो कि डिपोजिट हो जाती है लेक्स में जब पानी उसका कम होता है, फिर फ्लो की स्पीड जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, फर्टाइल होती है और इसका लिक्विफिकेशन हो जाता है अर्थक्वेक प्रोन एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मर्ल्ड सॉइल। तो ये स्टिफ होती है, मैराइन होती है, कैलकेरियस क्ले होती है जिसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है मर्ल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं फिल्स। तो फिल जो होते हैं वो मैन मेड या फिर वेस्ट के डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी लेकेस्ट्राइन सॉइल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये रेजिडुअल सॉइल है जो कि इंटेंस लीचिंग और उसके बाद ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है ट्रॉपिकल एरियाज में। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे इसका कलर रेड या फिर पिंक होता है। फ्रेशली जो होती है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है लेकिन अगर इसे लोग एक्सपोजर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद बात करें लोम का। तो लोम जो होता है वो मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। इसका यूज जो होता है वो कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है ड्यून सैंड। तो ड्यून सैंड के बारे में आपको याद रखना है कि ये विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल होते हैं जो कि सैंड जो होते हैं उसके इरेगुलर हिल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। ये जनरली एरिड जोन या फिर बीच साइड में पाई जाती है। नेक्स्ट बात आ जाती है लोयस जिसे कोलैप्सिबल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होते हैं ये विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें सिल्ट जो होती है मेनली पाई जाती है। इनका साइज जो होता है 0.01 से 0.05 mm के बीच में होता है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वर्टिकल परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, शियर स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी और डेंसिटी ये तीनों इसकी कम होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है एक्सपांसिव सॉइल। तो ये जो होती है इसमें मोंटोमोर्लाइट ज़्यादा होता है और इसमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है डिस्पर्सिव क्ले। तो स्पेशल टाइप की क्ले है जो कि डीफ्लोकुलेटेड होती है स्टिल वाटर में। नेक्स्ट बात आ जाती है इंडूरेटेड क्ले। तो ये क्या होती है? क्ले का टाइप है जिसमें अगर हम हीट और प्रेशर को बढ़ा दें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसको अगर हम पानी भी प्रोवाइड करें तब भी ये सॉफ्ट नहीं हो पाती। उसके बाद बात आ जाती है ऑर्गेनिक सॉइल जिसमें तीन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमस की। तो ये डार्क ब्राउन कलर की ऑर्गेनिक सॉइल है जिसमें पार्शियली डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मक। तो ये मिक्सचर होता है फाइन सोल हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का। इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एडवांसली डिकम्पोज्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीट। तो पीट जो होता है वो भी एक ऑर्गेनिक सॉइल है जिसमें फाइब्रस एग्रीगेट होते हैं हाईली कंप्रेसिबल वेजिटेबल मैटर के साथ, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो हाई होता है, नॉट सूटेबल फॉर फाउंडेशन। और इसके बाद लास्ट में देखा था कि पीट और मक जो है उसको कंबाइंड रूप से कमलोस सॉइल कहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई
हमारी इस ऑडियो बुक में, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सोइल। आई होप गाइस आपको ये ऑडियो बुक्स पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।